नमस्कार। डेली यूज़ वर्ड्स हम कर रहे हैं, स्पोकन की भी क्लासेस चल रही हैं। डेली यूज़ वर्ड्स में आपको फ़ायदा ये रहेगा कि मैं वही चीज़ यहाँ पे लिखा हूँ जो बाहर बोले जाते हैं। नहीं, मैं उसी को लिया हूँ जो बाहर बोले जाते हैं और ज़्यादातर बोलचाल की भाषा में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैं हर वीडियोस में कहता हूँ, इसमें भी मैं कह रहा हूँ कि आप कलम कॉपी, जब भी मेरी वीडियोस आप देखते हो तो एक अच्छी खासी किसी भी अपना डिवाइड कर लो कॉपीज़ को कि ये इस सब्जेक्ट की, ये इस सब्जेक्ट की, ये इसकी, और उस अनुसार आप कॉपी और कलम के साथ बैठ जाओ। उसके बाद वो नोट्स बना लीजिए। उसको जो भी आप देखते हो उसका एक नोट्स बन जाए तो आपकी वो संपत्ति हो जाएगी। इसलिए मैं कहूँगा कि नोट्स बना ही लीजिए। अगर डेली वो यूज़ वर्ड्स हैं तो कॉपी पर लिख लीजिए कि डेली यूज़ वर्ड्स स्पोकन से स्पोकन, और उसको लिखते चले, उसको याद करते चलिए। नहीं तो वीडियोस को ही 2 बार 4 बार देखते चलिए। छोटी सी वीडियो रहती है 5 से 7 मिनट की स्पोकन की, और भी मेरी कोशिश ही रहती है कि छोटी छोटी वीडियोस बनाऊं ताकि कम समय में अधिक नॉलेज आप अचीव कर सको। तो छोटी छोटी वीडियो है, लेकिन नोट्स बना लोगे तो आपको फ़ायदा रहेगा। कल जाके मोबाइल से डिलीट भी हो जाती है या कुछ भी हो जाता है तो वो नोट्स का बात ही कुछ और रहता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि नोट्स बना लो, सारी चीज़ें लिख लो। एनीवे किसी तरह से आपको आनी चाहिए, समझनी चाहिए, वो ललक होनी चाहिए आप में, नहीं क्रेविंग। अनलेस यू हैव द क्रेविंग नाइदर कैन यू रीड नॉर कैन यू लर्न। सो फोकस ऑन क्रेविंग। आप अपनी ललक पर खूब ध्यान, ललक होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप में ललक हो, चमक हो किसी भी चीज़ को जानने की, सीखने की, तो वो आप कर लोगे कहीं से भी। नहीं तो चलिए, डेली यूज वर्ड्स ये बड़ी ही महत्वपूर्ण वर्ड्स हैं, यहाँ यही बोले जाते हैं। 7 मिनट की 8 मिनट की रहेगी, देख लेते हैं। टेल मी ट्रुथ, सच बताओ। टेल मी ट्रुथ, सच बताओ, मैं दिखूं या ना दिखूं। आप इस वर्ड को देखिएगा, मेरी वॉइस को सुनिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। ये सारी चीज़ें लिख लीजिएगा एक कॉपी पे और याद करते चलिएगा। सबका अलग अलग कॉपी कर लीजिए। डू इट नाउ, इसे अभी करो। डू इट नाउ, इसे अभी करो। कम फास्ट, जल्दी आओ। कम फास्ट, जल्दी आओ। कम नाउ, अभी आओ। कम नाउ, अभी आओ। कम स्लोली, धीरे आओ। कम स्लोली, धीरे आओ। देखिए, ये अगर आपको याद रहेंगी तो इस पर कितने भी सेंटेंसेस आप बना सकते हो। नहीं, बहुत चीज़ें मैं भी ऑटोमेटिक वो अपने अंदर से निकल जाती है। जब आप बोलोगे ना तो ऑटोमेटिक आ जाएगी वो। तो यही कहता हूँ कि वो आप याद करते चलिए, नहीं और बोलिए। बोलना तो है ही, मुझे भी उतनी धारा प्रवाह अंग्रेजी नहीं आती है, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं बोलूँ। इतनी तो आनी चाहिए ना कि कोई 2 शब्द बोले तो उसकी बात को सुनकर मैं 2 शब्द में उसका जवाब दे सकूं। कम से कम इतनी क्षमता अपने आप में वो तो डेवलप करनी पड़ेगी ना। तो यही, कम स्लोली, धीरे आओ। कम अप, ऊपर जाओ। कम आउट, बाहर आओ। कम आउट, बाहर आओ। कम बैक, वापसी आओ। कम टू मी, मेरे पास आओ। कम टू मी, मेरे पास आओ। कम टू मी, मेरे पास आओ। कम बैक, वापसी आओ। एक बार और देख लेते हैं यहाँ से 9 तक। टेल मी ट्रुथ, सच बताओ। डू इट नाउ, इसे अभी करो। कम फास्ट, जल्दी आओ। कम नाउ, अभी आओ। कम स्लोली, धीरे आओ। कम अप, ऊपर जाओ। कम आउट, बाहर आओ। कम बैक, वापसी आओ। कम टू मी, मेरे पास आओ। देयर आफ्टर, इसके बाद। देयर आफ्टर, उसके बाद या इसके बाद। नहीं, इंग्लिश अगर आपको बोलनी है, मैं लगभग हर वीडियोज़ में कहता हूँ, फराटेदार एकदम धारा प्रवाह, तो उसके लिए हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं कि इंग्लिश एक भाषा है, न कि वो उसके ज़रिए आप बहुत कुछ कर सकते हो। ये नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो भाषा है और अपने भारत में खास करके
कि बड़ी शर्म की बात है कि जो इंग्लिश बोलता है ना, जो कहीं से विदेश से, ब्रिटेन से या कहीं से भी पढ़ के आया और इंग्लिश 2-4 शब्द या आधे घंटा 15 मिनट बोलने लगा, तो उसको बड़ा ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है कि वो तो बड़ा ही विद्वान है, नहीं इंग्लिश बोलता है। लेकिन ये कुछ नहीं है, मैं उसे मानता ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जिस भाषा में पकड़ है, आप जिस भाषा में जानते हो उसको उसी चीज़ में बोलिए, नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी पकड़ सब में होनी चाहिए। जहाँ तक आपकी माइंड जिस वातावरण में रह रहे हो, सीखने के लिए तो मनुष्य चाहता है कि मैं सारी चीज़ें सीख लूँ, लेकिन कुछ हालातें, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो नहीं कर पाते, लेकिन इच्छा तो होती है ना। लेकिन जहाँ तक होती है उसको आप करते चलिए। तो कहने का मतलब है कि अंग्रेजी अगर आपको फराटेदार बोलनी है तो आप दक्षिण भारत में जाओ, ब्रिटेन में चले जाओ, कहीं दूसरे जगह चले जाओ, वहाँ पे 1-2 साल रहो, खुद में खुद आप सीख जाओगे, बोलने लगोगे। क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश ही भाषा, जैसे हमारे यहाँ हिंदी भाषा है, नहीं, बिहार की जो राजकीय भाषा है वो हिंदी है। तो हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, ये सब ऑटोमेटिक सीख जाते हैं, नहीं कहीं सिखाई नहीं जाती है, अपने आप हो जाती है। थोड़ी बहुत सीख लेते हैं, उससे हो जाती है। उसी तरह से अंग्रेजी भी है, वो भाषा है, वो दूसरे देश की भाषा है, नहीं, तो वहाँ पर वो लोग इंग्लिश बोलते हैं, हम लोग हिंदी बोलते हैं, फ़र्क इतना ही और कुछ नहीं। लेकिन भारत में देखा गया है कि जो अंग्रेजी बोलता है उसे थोड़ा दूसरे दृष्टि से लोग देखते हैं, लेकिन जो विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, वो उसको वैल्यू नहीं करते, उसका वैल्यू नहीं देते, क्योंकि वो तो सच्चाई को देखते हैं ना, जो क्या है उसके पास, आपके पास है क्या। यूँ ही नहीं कि बोल दिए 2 शब्द, उससे थोड़ी होता है, ऐसा नहीं है। आप क्या कर सकते हो, नहीं अच्छी तरह से हिंदी में कर दो, बेटर रहेगा, नहीं। तो यही थी। तो ये तो भाषा है, आपको अच्छी तरह सीखनी है तो आप साल भर उस माहौल में चले जाओ, ठीक। देयर आफ्टर, उसके बाद व्हाट टू मी, मुझे क्या, व्हाट टू मी, मुझे क्या, व्हाट टू मी इसका मतलब होता है मुझे क्या, व्हाट टू मी, मुझे क्या, एट व्हाट टाइम, कितने बजे, किस समय पर, एट व्हाट टाइम, किस समय पर या कितने बजे, अबाउट व्हाट, किसके बारे में, अबाउट व्हाट, किस बारे में, अबाउट व्हाट, किस बारे में, WHAT व्हाट, इन व्हाट वे, किस तरह से, इन व्हाट वे, WAY, किस तरह से, टेक इट, इसे लो, टेक इट, इसे लो, डोंट बी लेट, देर मत करो, सॉरी, डोंट बी लेट, देर मत करो, इट्स टू लेट, बहुत देर हो चुकी है, इट्स टू लेट, बहुत देर हो चुकी है। जब हम ग्रामर में पढ़ेंगे ना, टू का मतलब रिमूवल टू, तो उसमें समझेंगे इसको। वाट ए बादर, क्या मुसीबत है, वाट ए बादर, क्या मुसीबत है, BOTHER, नो मैंस नो, नहीं मतलब नहीं, नो मैंस नो, नहीं मतलब नहीं। देखिए इस चीज़, ये सारी चीज़ें, इस पर बहुत सारी सेंटेंसेस बन सकती है। डोंट बी सिली, मूर्ख मत बनो, डोंट बी सिली। टॉक टू हिम, उससे बात करो, टॉक टू हिम, उससे बात करो। हाउ डेट, वो कैसे, हाउ डेट, वो कैसे। नो वन नोज, कोई नहीं जानता, नो वन नोज, कोई नहीं जानता। सो वॉट, तो क्या, सो वॉट, तो क्या हुआ, तो क्या। फॉरगेट हिम, उससे भूल जाओ, फॉरगेट हिम, उससे भूल जाओ, नहीं। बी हैप्पी, खुश रहिए, बी हैप्पी, खुश रहिए। वेयर टू गो, कहाँ जाना है, आई डोंट नो। कितने बढ़िया आ गया लास्ट में यार, वेयर टू गो, किसी को पता नहीं कि उसकी मंजिल कहाँ है। एनीवे, देखते हैं क्या होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं आप अच्छी तरह से नोट्स बनाकर एक कॉपी में लिख लो, उसको देखिए, वीडियो को देखिए। ओह माय गॉड, 9 मिनट का हो गया। तो ठीक है, मैं तो कहूँगा आप याद कीजिए, नोट्स बनाइए, बार बार वीडियो को आगे पीछे कर कर जैसे भी आप समझ सको समझिए। तो ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शेयर कर दीजिए, दूसरे को भी लाभ मिले इसलिए। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। नमस्कार।